अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आगे चल के भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, या वो है क्या चीज़। ठीक है, तो यहाँ में डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। अब आई का मतलब है आयोटा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहाँ पे हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं a और b, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। एंड i यानी कि आयोटा इज एन इमेजनरी यूनिट, दैट इज आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। कि मैथमेटिशियंस ने ये इमेजिनरी नंबर एक इन्वेंट किए हैं कुछ, जिसमें से आयोटा एक है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालना जो है इसका मकसद है। ठीक है, आप देखें अगर -4 का मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहूँ तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको मैं स्क्वायर करूँ तो -4 है। अगर मैं 2 को स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, अगर मैं -2 को स्क्वायर करूँगा तब भी 4 आएगा। तो ये मसला हल करने के लिए साइंटिस्ट ने ये एक इमेजिनरी नंबर इन्वेंट किया, यूनिट इन्वेंट किया, जिसको कहते हैं आयोटा, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, और ये अगर किसी नंबर में आ जाए, किसी क्वेश्चन में आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किस तरह से करते हैं, लेटर जी से करते हैं। ठीक है, और अगर इसको एज एन इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करें a प्लस आयोटा b से, तो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो a का सब्सटीट्यूट है, 4 b का सब्सटीट्यूट है, और आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसको एज अ सॉल्यूशन सेट हम लिखें इस a प्लस आयोटा b की इक्वेशन को, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एज अ पेयर, जो है a कॉमा b बनेगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दी हुई है कि 5 प्लस 8 आयोटा, इसको एज अ सॉल्यूशन सेट या ब्रैकेट्स में हम पेयर बना के यूँ भी लिख सकते हैं कि 5 कॉमा 8, जबकि 5 जो है वो एक वेरिएबल है, यानी कि एक नंबर रियल नंबर है, और 8 दूसरा वो नंबर है, बाद वाला नंबर है कि जो आयोटा या इमेजनरी नंबर के साथ, यूनिट के साथ आएगा। अब इसमें ये रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, यानी कि z की जो हमने इक्वेशन, z की जो हमने इक्वेशन डिस्कस की, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसमें कौन सा पार्ट रियल है और कौन सा इमेजनरी है। तो हम यहाँ पे ये बात इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो पूरा है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसके जो है दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट रियल है और एक पार्ट इमेजनरी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होगा, जिसके साथ इमेजनरी यूनिट नहीं लगा होगा, यानी कि a वो रियल नंबर है, वो रियल पार्ट है, और जिस पार्ट के साथ आयोटा लगा हुआ होगा यानी कि b, वो इमेजनरी या इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल इसका, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, अब इसका हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, इसका रियल पार्ट हमें बताना है कौन सा है और इसका इमेजनरी पार्ट हमें बताना कौन सा है। ठीक है, तो रियल पार्ट बताने के लिए हम डिनोटेशन किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे आर ई यानी कि रियल, और ब्रैकेट में लिख देंगे जी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि बराबर है a के, वो है 3, और इमेजनरी यानी कि आई एम, और ब्रैकेट में लिखेंगे जी, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि b है, वो है -2। ठीक है, यहाँ हमने जान लिया कि आयोटा है क्या, उसका काम क्या है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजनरी, और उन दोनों को की पहचान के हमने ये भी मालूम कर लिया, और हमने ये भी देखा कि उसको एज अ सॉल्यूशन सेट, एज अ पेयर कैसे लिखते हैं। अब हम एक तीसरी चीज़ पे जा रहे हैं कि वो है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या चीज़ है? कॉन्जुगेट किसी भी इमेजिनरी नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरह से ऑपोजिट होता है। वो फुल्ली तौर पर ऑपोजिट तो नहीं होता, मगर कुछ हद तक ऑपोजिट है। तो उसका अगर आप मज़ीद आगे देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। वो क्या है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट कहलाता है z बार। ठीक है, ये ऊपर छोटी सी बार आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है,
तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होगा तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेने की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे z और उसके ऊपर एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये जैसे हम पीछे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो अगर इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है तो इसका कॉन्जुगेट बराबर होगा यानी कि z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। अब यहाँ पे आपने नोट किया कि जब मैंने बात की ऑपोजिट की तो ये टोटली ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे a माइनस में नहीं ये होगा बल्कि जो सिर्फ बीच वाला साइन है, या मैं अगर और स्पेसिफिकली कहूँ कि जो आयोटा वाली वैल्यू का साइन है, जो इमेजनरी पार्ट का साइन है, वो तब्दील कर देते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट में जो होगा, जो चेंज होगा, वो एक ही चीज़ चेंज होगी और वो उसके इमेजनरी पार्ट का साइन, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम पेयर के तौर पे लिखें तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a कोमा b, ठीक है, तो अगर इसी का हमने कॉन्जुगेट लेना है तो z बार इज इक्वल टू a कोमा माइनस b, जबकि b वो वैल्यू है कि जो इमेजनरी पार्ट के साथ होती है, आयोटा के साथ होती है, तो इसीलिए हमने सिर्फ इमेजनरी पार्ट वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज किया। तो कॉन्जुगेट लेना बहुत ही आसान है, जो भी आयोटा के साथ या इमेजनरी पार्ट के साथ वाली वैल्यू है उसको उसका साइन चेंज करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का एक नोट वाली वो लिखी हुई है डायग्राम, उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसका नाम z है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, उसका अगर हम डबल कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि एक कॉन्जुगेट लिया फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो वो उसी के बराबर यानी कि z के बराबर ही होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैंने एक बार कॉन्जुगेट लिया तो वो ये आ गया। अगर पहले a भी था तो अब a और माइनस b हो गया, पहले a कॉमा b था, अब a कॉमा माइनस b हो गया। अब अगर मैं इसका मजीद एक और मरतबा कॉन्जुगेट लेता हूँ, ठीक है, तो वहां पे वो क्या कहलाएगा, ठीक है, मैंने इसका एक और मरतबा कॉन्जुगेट ले लिया, तो फिर ये वापस, चूंकि हम जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं किसी चीज़ का तो हम आयोटा वाली वैल्यू या इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो अब इसमें ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, और जो बी है यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज करें तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे वही प्लस का बी आ जाएगा। ठीक है, और आप ये देखें कि ये जो है ये वापस इसकी जो इनिशियली जी था उसी के बराबर। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो मरतबा कॉन्जुगेट लिया जाए या डबल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो उस ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। और इसमें बस एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्जुगेट असल में बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो हमने पढ़ा है कि सिर्फ जो आयोटा वाली इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, मगर उसके कुछ स्टेप्स हैं। हमने पहले एक स्टेटमेंट लिखी कि लेट c1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, फिर हमने दोनों साइड्स पर जो है कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोनों साइड्स पर कॉन्जुगेट अप्लाई है, और यहाँ पर जो बाद में हम लिखेंगे कि z1 का कॉन्जुगेट बराबर है, ये प्लस था और ये माइनस हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्जुगेट क्या है इसका। अच्छा बच्चों, एक ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, मैं आपको बहुत आसान करके समझा देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए, आपको एक इस तरह का सवाल दिया जाए, इफ़ 4x + 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 + 9 आयोटा, तो x और y की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो इसमें बड़ा ईजी है कि ये जो 4x है जिसके साथ आयोटा नहीं है, जिसके साथ इमेजनरी यूनिट नहीं है, उसको बराबर ले लेंगे उसी का जो नेमुल बदल है, उसी का जो सब्सटीट्यूट है, उसी का जो कंपोनेंट है
ये जो 4x है इसको बराबर ले लेंगे जो इक्वल्स के वहाँ वाली तरफ की जो वैल्यू है जिसके साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट से एक के इक्वल ले लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लेंगे। तो इस केस में हमने क्या किया कि हमने बराबर ले लिया 4x को बराबर ले लिया 16 के और 3 को बराबर ले लिया 9 के 3y को। ठीक है, आयोटा अभी हमने साइड पर रखा क्योंकि हमने आयोटा सॉल्व नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। बस यहाँ तक आंसर है, बहुत छोटा सा सवाल है। ठीक है, इसी में ये भी करेंगे अगर x और y दोनों स्क्वायर की वैल्यूज दी गई हो तो इनको वैसे ही करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल कर लेंगे तो उनको अंडर रूट लेकर यहाँ पे x का जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दूसरी तरफ जो x इज इक्वल टू 25 था वो अंडर रूट 25 या फिर ±5 और इसी तरह y जो अंडर रूट 36 था वो y इज इक्वल टू अंडर ±6 बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये सवाल करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें इसमें।